नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेजबान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है साना गुल प्लाजा पर। नाज़रीन, साना गुल प्लाजा पर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह बेइंतहा दुख है, अफसोस है। लेकिन बात यह है कि साना गुल प्लाजा को जिस तरह पेश किया जा रहा है, इसमें सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। मुख्तलिफ एनजीओज हैं, वो अपनी एनजीओज को फ्रंट पे ला रहे हैं। और यूट्यूबर्स हैं, वो अपने व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए वो अपने कंटेंट तैयार कर रहे हैं। मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नलिस्ट हूं और कई बार बोल चुका हूं कि 1994 से मैं सहाफत में हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि साना गुल प्लाजा को जिस तरह इनके मामलात को यूट्यूबर्स ने जो अपने रेटिंग के लिए, बढ़ावे के लिए मुख्तलिफ और झूठी रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग ही कहूंगा मैं उसको। कोई खाने का व्लॉग बनाता था फूड का, तो कोई पर्सनल व्लॉग बनाता था, तो कोई दीगर व्लॉग बनाता था। आज वो सब साना गुल प्लाजा पर जाके बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वजारत दाखिला को और उसके बाद महकमा इत्तलात को, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि साना गुल प्लाजा तो हो गया, अल्लाह ना करे शहर में कोई और ऐसा साना हो। तो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि इन यूट्यूबर्स को आगे ना आने दें। यूट्यूबर्स का क्या काम मुझे बताएं। जिस तरह वहां पर सहाफी हमारे भाई जिस तरह जानों पर खेल कर रिपोर्टिंग करते हैं इन मामलात में, जिस तरह मुख्तलिफ महकमे के लोग वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे उसमें फायर फाइटिंग के लोग हों, चाहे उसमें समाजी तंजीमें हों, जो रेल समाजी तंजीमें हैं, जो हमेशा नजर आती हैं, हमेशा काम करती हैं। अदरवाइज दीगर दिनों में भी, जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, सैलानी है, छिपा है और अल खिदमत है। तो ये वो एनजीओ हैं जो आपको 24 घंटे अपने किसी ना किसी ऑपरेशन में काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैं वहां देख रहा हूं कि अल्लाह माफ करे कि किसी ने कुछ जरा सा काम कर दिया तो वो अपनी एनजीओ का नाम ले रहा है और काम कर रहा है। मैं एक व्लॉगर है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं वो बेचारा लंगड़ा के चलता है, उसका नाम मुझे जहन में भी नहीं, हसन बेग नाम है शायद उसका। वो 4 के बीच में खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है छेनिया तोड़ी लाओ, छेनिया तोड़ी। छेनिया तोड़ी है किसी के पास? यार वो काम छेनिया तोड़ी का है। अच्छा, अब एक शख्स ने कहा जो उसके लेफ्ट पे खड़ा हुआ था कि आओ छेनिया तोड़ी लेने चले। वो उसकी बात इग्नोर करके राइट वाले से बात करने लग गया। फिर उसने बोला थोड़ी देर बाद, यार छेनिया तोड़ी लाओ ना, 20-25 लोग लेने गए, वो क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा काम है। उसने बोला आओ लेने चलो। वो उसके बाद उठा, यानी खड़ा दूसरे स्टेप पे खड़ा हुआ, ऊपर चढ़ के गया, फिर जाके वो अपना मंजन बेच रहे हैं छेनिया तोड़ी। यानी वो जाता ना छेनिया तोड़ी लेने। यार हसन बेग एक समझदार आदमी है भाई, वो जज्बात में तो ऐसी तकरीरें करता है, कभी हुकूमत के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी बानी एमकेएम के लिए बात करता है। वो अभी मैं यकीन करें मैं बहुत गुस्से में, उल्टी सीधी कोई बात नहीं निकल जाए मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी और दूसरों की भी इज्जत उछलेंगी। मैं इसलिए व्लॉग कर ही नहीं रहा था। ये इसका क्लिप मेरे पास अगर हुआ ना हसन बेग का, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वीडियो में, मेरे रूम में मैं बोल दूंगा, वो इसको डालेंगे अगर मैं, आप देखिएगा अपनी आंखों से। तमाशा देख रहे कैमरे में मोटरसाइकिल में चलो हथौड़ी छेनी हम लोग आते ना, लोग गए भाई 20-25 लड़का गया, अरे 25 लड़का उसके बाद कोई सामान थोड़ी तोड़ने का तो फायदा क्या। मैं बोला हथौड़ी छेनी वगैरह कुछ कराओ हमें अभी बिल्डिंग यार, अब इतनी हालत देखो
की हालत देखिए, बिल्डिंग ही गिर गई अभी तक। के पास छोड़ दे, छोड़ दे, वगैरह नहीं है किसी के पास, कुछ भी नहीं है भाई। अबे रेस्क्यू का तो है ही नहीं ना, रेस्क्यू का अपना भी तो दिखाओ ना। एक सेकंड, अपनी आंखों से किस तरह उसने जो है बात करी है। यार ये जब इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो इसमें हमें उनको स्पेस देना चाहिए जो इदारे काम कर रहे हैं, ना कि ये कि हम अपने कैमरे से अपनी व्लॉग शुरू कर दें यार बनाना। ये इन ब्लॉगरों को कोई इतना पैसा नहीं आता, यकीन करें, न्यूज वालों को भी इतना पैसा नहीं आता। मैं चैनल चला रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे को 1,000 के कितने पैसे मिलते हैं। 1 मिनट मैं बता नहीं सकता, यूट्यूब पॉलिसी है, मुझे पता है, तो इनके भी नहीं मिलते। लेकिन ये जो हादसा है या ऐसे जो वाकयात होते हैं तो बाहर के लोग देखते हैं, तो फिर इनको डॉलरों की शक्ल में पैसे मिलते हैं। तो यार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते यार, कहीं की आप सिचुएशन समझा करो भाई, नहीं करो ऐसे मामला। अब मैं आता हूं हुकूमत की तरफ। देखिए ये एक बहुत बड़ा सानिया है। कराची में सानेहा की तारीखें हैं, इतनी तारीखें हैं सानेहा की, जो सानेहात होते हैं कराची में। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे भाई हैं, जो शहीद हुए मेरे भाई हैं, जो जख्मी हैं अभी वो मेरे भाई हैं, जिनका नुकसान हुआ वो मेरे भाई हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात देखें, समझे, इदारे समझे, हुकूमत समझे। देखिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ, मैं मर जाऊंगा, कोई मेरे को 1 अरब रुपए भी दे देगा मेरे घर वालों को, तो मेरी कमी पूरी नहीं हो सकती। यह हकीकत बात है, ठीक है। मेरा जो एक इनकम का जरिया था, जो मेरे जाने के बाद वो खत्म हो जाता, तो वो पूरा हो गया उस रकम से। ये हकीकत बात है, आप देखें, समझिएगा, जो मेरी गुफ्तगू है पूरी वो समझिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, सच कड़वा होता है। तो मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों की कमी मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे अमाउंट मिला या मिलेगा या मिल रहा है, जो मैं इनकम घर में ले आके देता था, कम से कम वो बजट पूरा हो जाएगा। उससे हो सकता है बढ़कर हो जाए या हो सकता है उससे कम हो जाए, लेकिन बजट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो शहीद हुए हैं उनके मामला हल हो जाएंगे, जो कारोबारी लोग हैं उनका भी नुकसान पूरा कर देंगे। कई बिल्डर आ गए, अभी हम इस पे भी बात करेंगे, तो वो दुकानें भी मिल जाएंगी। मैं बात बड़ी अहम कर रहा हूं। कई बाइकिया यंगो राइडर्स थे जिनकी ड्यूटियां डेली की बुनियाद पर इस गुल प्लाजा पर लगी रहती थी, और वो दुकानदारों के ऑर्डर ऑनलाइन पहुंचाते थे। इस गुल प्लाजा के ऊपर जो है 2nd 3rd फ्लोर पे ज्यादातर ऑनलाइन काम होता था। मैंने बड़ा विजिट किया है वहां पर, क्योंकि मेरा न्यूज का चैनल है, इसलिए मैं मार्केटिंग का काम करते नहीं हूँ। मार्केटिंग का हमारा अलग चैनल है, रजबासी उसको देखते हैं। तो यहाँ होता क्या था, ब्रेसलेट बन रहे, शोपीस बन रहे, ऑर्डर ऑनलाइन, यहाँ ड्यूटियां लगी होती थी। दुकानदारों ने मामला बाइक या राइडर से सेट किए हुए होते थे कि आप इतने बजे तक हमारे इलाके में आ जाना, तो खड़े हो जाते थे आके। वो कहाँ गए, उनका कारोबार कहाँ गया? रोज की बुनियाद पर जो कुछ काम नहीं करते थे बेचारे, वो उनको पता है गुल प्लाजा पे हमारे को पैसे मिल जाते हैं और राइड से मिल जाती है, हमारे को ऑर्डर मिल जाते हैं। 5-5, 6-6 ऑर्डर, 7-7 ऑर्डर वो पहुंचाते थे। इसी तरह कई सुजुकी वाले बेचारे, मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले बोल्डन मार्केट में खड़े होते थे कि गुल प्लाजा वालों का ऑर्डर जैसे ही होगा वो हम वहां लेके जाएंगे। अच्छा, कई मेरी माएँ बहनें, कई मेरे भाई ऑनलाइन काम कर रहे थे, जो गुल प्लाजा से वो लेते थे और वो डिलीवर होता था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अपने पास बैठ के, मैंने गुल प्लाजा को जो है वो पेमेंट कर दी। ऑर्डर मेरे पास आया था, मैंने गुल प्लाजा वालों को पेमेंट कर दी, वो चीज तैयार करी, उन्होंने वहीं से डिलीवर करवा दी। ये सिस्टम ऐसे चल रहा था। असल में मौसम बहुत खराब है, तो बार बार सॉरी आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो वो माएँ बहनें मेरी, जो मेरे भाई घरों में बैठ के काम कर रहे थे, आज वो बेरोजगार हो गए। आज उनकी पूरी एक चेन टूट गई काम करने की।
उनके घरों का जो फाका हुआ है वो कौन पूरा करेगा? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, उन सबसे मुझे हमदर्दी है जो गुल प्लाजा वालों के साथ हुआ है। मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो आसपास की है। एक समोसा बेचता था गुल प्लाजा के साथ या सामने या बाजू में या कहीं पर भी, उसका रोजगार क्या हुआ? कोई पकोड़े बेचता था, कोई जूस वाला था। यार रोज के वो थाली पे जो है ना शरबत, आपने मार्केटों में देखा होगा, थाली में शरबत लगा के फेरी लगाते हैं मार्केटों के अंदर, 20 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास। उनका क्या होगा? मैं वो चीजें देख रहा हूं, मैं वो चीजें देख रहा हूं जो शायद कोई नहीं देख रहा। ये बन जाएगी मार्केट, इनको पैसे भी मिल जाएंगे। जिनका नुकसान हुआ है, कारोबारी जो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सबको दुकानें भी मिल जाएंगी, उन सबको उनके सामान की कीमत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जिनकी मैं बातें बता रहा हूँ, उनका क्या होगा? राइटर्स बने हुए थे सुबह के टाइम, ये उनको गुल प्लाजा दुकानदारों को छोड़ना होता था, कई राइटर्स ऐसे भी होते थे। उनका क्या होगा? हमारी माएँ बहनें घरों में सालन बनाती हैं, किचन का काम करती हैं फूड का, और वो दुकानों पे सप्लाई होता है। उनका क्या होगा? तो मैं हुकूमती इदारों से, हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, और एनजीओ से भी, कई एनजीओ है जो काम कर रही हैं, सैलानी, छिपा, तो आप इन्वेस्टिगेट करवाएं कि जो आसपास जिनका कारोबार था वो कहाँ हैं, वो कहाँ रहते थे, उनमें से कौन नुकसान हुआ, जानी माली किसका नुकसान हुआ, और अगर जिसका नुकसान नहीं हुआ तो उनको भी कोई कारोबारी सेटअप करवा के दे। ये तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उनके लिए जरूर सोचिएगा एक लम्हे के लिए। अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से। गवर्नर सिंह साहब ने भी कहा, उन्होंने एक नाम भी कोट किया कि उन्होंने मुझसे कहा है कि हम बनवा देंगे, 2-3 लोगों ने। फिर जो सैलानी साहब, सैलानी वेलफेयर के सर्वर हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास ये 2-3 बिल्डर हैं जो बना रहे हैं। मैं नाम नहीं कोट कर रहा किसी का। देखिए, अब बात पता है क्या है, अगर कोई हमदर्द है ना, अगर कोई हमदर्द है, ये बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं, अफवाहों की बात मैं नहीं कर रहा, ये अफवाहों का मैं जवाब दे रहा हूं अपने अंदाज में। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी दूसरों की खबरें, व्लॉग देख के बात नहीं करता, मैं अपने प्रोग्राम सच करवा होता है, मैं अपनी बातें करता हूं। बड़े बड़े बिल्डर आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं एक बात जानता हूं और एक बात कहता हूं, अगर आप इतने मुखलिस हैं ना, कोई सा भी बिल्डर हो, अगर आप मुखलिस हैं इन लोगों से, तो आप इस इमारत को इतना बनाएं कि जिनको आप दुकानें दें, कारोबार करवाएं, वो पैसा निकले, और इतना ऊपर बनाएं कि जो ये पैसा आप दे रहे हैं, जो दुकानें उनको बना के आप दे रहे हैं, वो पैसा वहां से निकले। एक दुकान भी आप इजाफी नहीं बनाना, तो हम समझेंगे कि आप मुखलिस थे इन लोगों से। एक फ्लोर एक्स्ट्रा नहीं बनाना, तो हम समझेंगे कि आप मुखलिस थे इन लोगों से। और अगर आपने मौजूदा नक्शे के तहत, जैसे कि आजकल मामला चल रहे हैं, जो क्योंकि हर दौर में नक्शों की पॉलिसी अलग होती है, आज 17 मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं, तो अगर आपने यहां किसी ने भी बिजनेस किया, मुझ समेत जो शौदा है, जो जख्मी है या और रेले कराची हैं, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर रोज़े महशर आपने जवाब देना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी बिल्डर ये काम करे वो इतना बनाए कि जिनको आप दुकानें दोगे, जो मुतासरीन हैं, उनको दुकानें बनने तक का जो खर्चा आएगा फिनिशिंग का, उसके बाद आप इतना ऊपर बनाएं कि वो खर्चा उस ऊपर वाले बनने से प्रॉफिट पे आ जाए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आप एक फ्लोर, एक दुकान नहीं बनाएंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आपको बहुत नवाजेगा अल्लाह, बहुत नवाजेगा अल्लाह आपको। और अगर आपने यहां बिजनेस करने की नीयत से किसी की हेल्प की, तो फिर ये अल्लाह के और आपके मामला में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर आगे मैं आता हूं बात कि देखें, फायर ब्रिगेड वालों, फायर सिस्टम वालों को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मेरा बेटा
मैं हमेशा बात अपने से शुरू करता हूँ। मेरा बेटा कल घर पे आता है, वो लाइन्स एरिया गया था छोटे भाई को दवाई दिलाने। मेरा बेटा आता है मेरे और घर पे आके बताता है कि हमने गुल प्लाजा को आज जाके देखा। तो मेरी बेटी मेरी जो वाइफ थी वो उठ के बैठ गई। हैं, तुम क्यों गए वहां? कुछ हो जाता, कुछ हो जाता। मैं लेटा हुआ था, मैं टीवी देख रहा था, मैं उठ के बैठ गया। मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने बोला तुम अपने बेटे के लिए कह रही हो? वहां कितनी माओं के बेटे फायर टेंडर जो बेचारे काम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड में, अपनी जान जोखों में डाल के काम कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सहाफी, वो किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा आपको उनका एहसास नहीं है? जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, जो रेंजर्स लगी हुई है रोड पर, उनको पता है कि वो इस तक गिरेगा या नहीं गिरेगा, लेकिन वो ड्यूटी दे रहे हैं। जो पुलिस एहलकार वहां खड़े हुए ड्यूटी दे रहे हैं, उनको पता कौन सा हिस्सा गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फायर टेंडर जब आते हैं तो पानी भी लेकर आते हैं, प्रेशर चेक करके आते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कतरा कतरा पानी गिर रहा था। ये सब यूट्यूबर्स, सब ये जो है ना, मैं बहुत गुस्सा है इन लोगों पे, मुझे मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये सब बातें इन लोगों ने उड़ाई हुई। खैर, तो इनके लिए दुआ किया करें। रोजाना की बुनियाद पर कौन सा फायर टेंडर कब कहाँ जा रहा है, उसके मुलाजमीन कब कहाँ आग बुझाने जा रहे हैं, इनके लिए दुआ किया करें। और अभी भी बिलखुसूस दुआ करें, जितने लोग वहां लगे हुए हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अब मैं हुकूमत से एक बात कहता हूं, हुकूमत से मैं कहता हूं कि जितनी मार्केटें, जितने शॉपिंग मॉल हैं, अब एक कमेटी बनाई जाए। हमारे शहर में बहुत लोग हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं। खुदा के वास्ते आपको बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, कराची के बाहर दूसरे शहरों से नहीं बुलाना। ये मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अब बात समझ जाओ, देखने वाले भी समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। कसम खुदा की, कराची से बाहर 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ना उन लोगों को बुलाने के लिए। कराची में बहुत लोग हैं जो हर चीज जानते हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं। अगर डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो तजर्बे की बुनियाद पर डिप्लोमा होल्डर से ज्यादा जानते हैं। उनको शामिल करें कमेटी में, एक कमेटी बनाए, इंजीनियरिंग कमेटी बनाए। कराची की जितनी मार्केटें हैं पुरानी, जैनब मार्केट हो, कोऑपरेटिव मार्केट हो, आसपास जितनी मार्केटें पूरे शहर में, उन सब का इलेक्ट्रिकल मायना कराया जाए, उन सब की वायरिंग चेक करवाई जाए, उन सब के वो सिस्टम चेक करवाए जाए। अगर कहीं फायर सिस्टम मौजूद है तो कि आया वो सही है या नहीं है तो पाबंद किया जाए उन मार्केटों को, उन मॉलों को कि यहां फायर सिस्टम लगवाया जाए फौरन। पहली बात। दूसरी बात, सबको पाबंद किया जाए, मॉल वालों को और बड़े बड़े प्लाजा वालों को, कि आप अपने बाहर रोड पर बड़ी एक बोरिंग करवाएं पानी की और उसको छोड़ दें आप लागे, उसको 2-4 दिन में इस्तेमाल कर लिया करें ताकि पानी वापस नीचे ना जाए, और वो फायर टेंडर के लिए पानी हो। पूरे शहर कराची में रोडों पे एक जाल बिछाया जाए जहां से इमरजेंसी फायर टेंडर अपने पानी जो है हासिल कर सके और उनको वहां नहीं जाना पड़े। और दूसरी बड़ी अहम बात कह रहा हूं, मैं पर्दा रख रहा हूं, किसी ने मुझे कसम दी थी, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर थे, फायर ब्रिगेड की ही जगह थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने फायर टेंडर के ये ऑफिस हैं, वहां के टैंकरों के निजाम को सही किया जाए, वहां की मोटरों को फौरी तौर पर सही किया जाए, एक्स्ट्रा मोटरें लाके रखी जाए, उनके कुएं खाली ना हो, उनकी जो पानी स्टोरेज की जो जगह है वो खाली ना हो। मैं ये बात बता रहा हूं हर बात पर्दे में रखते हुए। मैं नहीं करता किसी पे तंकीद, ना मैं किसी की नौकरी को जाने देता हूं। और तीसरी बात कि ये जितने पुरानी शॉपिंग मार्केटें हैं, चाहे वो मेमन मार्केट के बराबर में है, मेमन मस्जिद के बराबर में इकबाल मार्केट है, उसके सामने की मार्केट है, बहुत मार्केट है, लियारी में भी मार्केट है। मैं सही बता रहा हूं, सबसे पहला काम ये किया जाए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कमेटी बनाई जाए। आप इश्तिहार दें, कराची का कई लड़का पहुंचेगा, आप उनको पैसे दें, सैलरी रखें उनकी, और ये काम मुकम्मल करवाएं कि वो रिपोर्ट दें कि कितनी मार्केटों में, कितनी दुकानों में, जो मॉल भी नहीं है अगर वो मार्केट है उनमें, और जो मॉल है उनमें, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक के मामला इतनी हद तक सही है, इतनी हद तक खराब है, तो फिर उनको पाबंद किया जाए।
कि ये आप फौरी तौर पे ये सारी वायरिंग चेंज करवाई जाए, सारे अपने मामला सही कराए जाए। ये शहर मजीद हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बुजुर्गान दीन का शहर है मेरे भाई। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा बैठे हैं, यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह कुतुब आलम शाह बुखारी बाबा बैठे हैं, यहाँ नूरी शाह बाबा बैठे हैं, यहाँ गुलशन में गिलानी बाबा बैठे हैं, बल्दिया में मुराद अली शाह बाबा बैठे हैं। ये बुजुर्गान दीन का शहर है, कसम खुदा की। ये गिराने की कोशिश की जाती है, शहर खड़ा हो जाता है। मैं तो भाई सुन्नी बरेलवी मसलक से हूं, मैं तो बाबाओं वाली बात करूंगा, किसी को बुरा लगे तो कमेंट्स कर देना। फिलहाल गवर्नमेंट संजीदा हो, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा काम नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो संजीदा होकर काम करे, एक कमेटी बनाए। मैं इसके लिए लेटर भी लिखूंगा, मैं गवर्नर सिंह को भी लेटर लिखूंगा। मैंने कई लेटर लिखता हूँ पहले हर मामले में अपनी एनजीओ के जरिए, मेरी एनजीओ है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अखबार में मैं खबर भी शाया करूंगा, सेंट्रल न्यूज़ मेरा अखबार भी है। तो फौरी तौर पर ऐसे काम कराए जाए जिससे अल्लाह न करे कोई आइंदा कोई हादसा होता है तो वो इतना कोई जानी नुकसान ना हो। अब गुल प्लाजा में क्या था क्या नहीं था वो सब दफन हो गई बातें यार, वो इस बिल्डिंग के साथ दफन हो गई। नहीं करो, आगे क्या बढ़ना है, आगे कैसे काम करना है। ट्रामा सेंटर कौन सा, ये तिब्बत सेंटर है, इसके बारे में और ये मॉल है, फिर सामने पार्ट्स की दुकानें हैं, इन सबको चेक कराया जाए भाई। ये बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, इनके इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कराई जाए, इनके पूरे निजाम को बिल्कुल बदल दिया जाए। भले 10 दिन मार्केटें बन रहे हैं, 20 दिन मार्केटें बन रहे हैं, टाइम लें, 2-2, 3-3 दिन का टाइम लें कि भाई 4 दिन के लिए ये मार्केट बन रहेगी। पूरा इलेक्ट्रिक का निजाम पूरा बदल दें आप, पूरा एक नए सिस्टम से लेकर आए। पानी के लिए लाइनें आप एक्स्ट्रा डाल दें कि अल्लाह ना करे कोई पानी का हर फ्लोर पर पानी का कनेक्शन होना चाहिए। और उस पानी के टैंक में जो है वो केमिकल डाला जाए, जो आग बुझाने का भी केमिकल होता है उसके साथ, पानी के साथ, ताकि अल्लाह ना करे अगर यहाँ इस निजाम में सिस्टम होता गुल प्लाजा में तो हर फ्लोर पे पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता। अब था नहीं था, ये इंतजामिया जानती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए ये जो सदर है इस मार्केट के, पास्ता नाम है इनका, शायद पूरा नाम है जमीन नहीं आ रहा। इन्होंने बोला कि हम 1,500 रुपये या पता नहीं कितना पर्ची लेते थे, और ये गलत है कि इतनी इतनी पर्ची हम लेते थे। पास्ता साहब आप भी गलत बोल रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स जिन्होंने भी ये बात फैलाई, और आप भी गलत बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपके यहाँ हर फ्लोर की अलग मेंटेनेंस थी। जो सेंट्रली एयर कंडीशन था उसकी मेंटेनेंस अलग थी, मैं नाम कोड नहीं करूंगा ना अमाउंट कोड करूंगा यहाँ पर। जो सेंट्रली एयर कंडीशन था मेजनाइन ग्राउंड बेसमेंट, उसकी अलग थी मेंटेनेंस की पर्ची, और ग्राउंड फ्लोर की अलग थी मेंटेनेंस की पर्ची, फर्स्ट की अलग थी। इस तरह फ्लोर वाइज आपकी मेंटेनेंस थी, एक मेंटेनेंस नहीं थी आपकी। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। मुनीर अहमद नाम है, सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल मेरा है, बोल लूँगा आप। मेरे क्या कई लोगों के दुकानदार होंगे वहां पर, वो इस बात की मेरी तस्दीक या तायद कर देंगे या तरदीद कर देंगे। तो गलत तो आपने भी बोला, और जिन यूट्यूबर ने बोला उन्होंने तो बहुत ही गलत बोला। खैर, क्योंकि मेंटेनेंस से देखें काम भी नहीं है। 1,500 रुपये का तो मेंटेनेंस चलता भी नहीं है ना दुकानदारों को। 1,500 में आप क्या कर लोगे? जो कॉरिडोर की जो लाइटें होती हैं उनकी इतनी बिलिंग हो रही है अब आजकल, फिर पानी की मोटरें हैं और भी बहुत खर्चे होते हैं, फिर सेंट्रल एयर कंडीशन ही नीचे आपके बेसमेंट में। तो खैर, तो प्रोग्राम करने का मकसद यही था। मैं गुल प्लाजा में सिर्फ प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत लोगों ने उसको मुतनाज़ा बना दिया। दुआ करें जल्द से जल्द प्यारों की जो बकायात हैं उन पर मैं यही कहूँगा वो मिल जाएं ताकि उनको सुकून आ जाए। DNA का मामला शुरू हो चुका है, इसी तरह जो दीगर मामलात हैं जल्द से जल्द हल हों, और आखिर में हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए फिर। और वीडियो देखने वालों से दरख्वास्त है, वीडियो के इख्तिताम से पहले सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उन मरहूमीन को बख्श दीजिएगा और दुआ कीजिएगा इस शहर को, इस मुल्क को अल्लाह ताला मजीद कोई हादसे से बचाए। और बस फिर बाद में बात होगी। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के तमाम इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, उनके अफसरान, उनके मुलाजमीन, उनके जवान, हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सेंट्रल न्यूज़ यूट्यूब डिजिटल चैनल से इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।